ओम शांति। आज की हमारी बातचीत का आधार है 8 अगस्त 2025 की मुरली। हाँ जी। और शुरुआत इस प्यारे महावाक्य से करते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। बिल्कुल, कितनी गहरी बात है, पूरी यात्रा का सार इसमें आ जाता है ना। और आज की मुरली का खास फोकस है स्वदर्शन चक्र और विकर्माजीत जीवन। तो मुरली में एक सवाल भी है कि भाई विकर्माजीत बनने के लिए, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और उसका जवाब भी बहुत सीधा दिया है, देहाभिमान। देहाभिमान, हाँ, मतलब खुद को ये शरीर समझना, यही सारे विकर्मों की जड़ है, इसी में नहीं आना है। अच्छा। और तरीका बार बार देही अभिमानी बनना, मतलब आत्मा समझना खुद को और बाप को याद करना। और एक बात और कही है कि इस जन्म के जो पाप कर्म हैं, उनका बोझ हल्का करने के लिए बाप को सच सच बता देना है। अच्छा, तो मतलब बुराई की जड़ है खुद को शरीर समझना और उपाय है आत्माभिमानी बन याद करना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ। मुरली में 84 जन्मों के चक्र की बात आती है, 84 लाख की नहीं। ये ज्ञान इतना जरूरी क्यों बताया गया है? देखिए, इसका महत्व ये समझने में है कि आत्मा की यात्रा अनंत काल की भटकन नहीं है। अच्छा। ये एक निश्चित चक्र है 84 जन्मों का, और अब वो पूरा हो रहा है। हाँ। जैसे मुरली में कहा, अब हम घर जाते हैं। हाँ। तो ये जानने से एक तो जीवन में उद्देश्य आता है। हाँ। और दूसरा, जो आजकल की मुश्किलें हैं, कर्म भोग हैं, उनसे एक तरह की अनासक्ति आती है, डिटैचमेंट। अच्छा। समझ आता है कि ये एक नाटक है। हाँ। और अब इसका अंत है। सही। और इसी समझ को स्वदर्शन चक्र कहा है। बिल्कुल, है ना। और मुरली इसकी तुलना करती है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, जिसे आमतौर पर हिंसा से जोड़ा जाता है, पर यहाँ कहा है कि ये चक्र तो ज्ञान है। ये तो बहुत अलग बात है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ जोर किसी हथियार पर नहीं है, जोर है आत्मज्ञान पर, स्वदर्शन, खुद को और इस सारे सृष्टि नाटक को समझने की शक्ति पर। अच्छा। यही ज्ञान रूपी चक्र है जो आसुरी स्वभाव पर विजय दिलाता है। आसुरी मतलब हमारे अंदर की बुराइयां, वो नेगेटिव टेंडेंसीज। तो ये बाहरी युद्ध नहीं, अंदरूनी युद्ध है। बिल्कुल, ज्ञान से लड़ने वाला युद्ध। तो फिर ये विकर्माजीत अवस्था, जहाँ कोई बुरे कर्म का बोझ ना हो, इसे असल में पाया कैसे जाए? आपने कहा देही अभिमानी बनना। हाँ, मुख्य अभ्यास वही है, निरंतर कॉन्स्टेंटली खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना। और साथ में पवित्रता। मुरली में पवित्रता पर, खासकर काम विकार पर जीत को बहुत महत्व दिया है। उसे सबसे बड़ा पाप कहा है। अच्छा। और हाँ, जैसे पहले कहा, इस जन्म में अगर कोई भूल या विकर्म हुआ है, उसे सच्चे दिल से बाप के आगे स्वीकार कर लेना। इससे बोझ हल्का होता है। हालांकि मुरली ये भी मानती है कि पिछले सभी जन्मों के सारे कर्म याद करना या उनका हिसाब चुकता करना वो तो संभव नहीं है। सही बात है। तो ये तो हुआ व्यक्तिगत अभ्यास, लेकिन मुरली में ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की भी बात है, सेवा की, पर्चे, चित्र वगैरह। हाँ, सेवा बहुत जरूरी है। ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है। अच्छा। इसे बांटना है, खासकर अभी संगम युग में। ये जो समय है ना, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का, पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ये ज्ञान बांटना, दूसरों की भ्रांतियां दूर करना, यही सच्ची सेवा है। जैसे कि कौन सी भ्रांतियां? जैसे गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने दिया। सृष्टि चक्र 84 लाख साल का नहीं, 5000 साल का है। आत्मा कैसे यात्रा करती है, शिव और शंकर में क्या अंतर है, तीर्थ यात्राओं का असली मतलब क्या है, कुंभ मेले जैसे मौके पर या श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को सही ज्ञान देना, ये सब सेवा के प्रैक्टिकल तरीके हैं। समझ गए। तो मतलब अगर हम सार देखें तो पहले खुद को आत्मा समझना, जो एक निश्चित यात्रा पर है। हाँ। फिर देह के अभिमान से ऊपर उठकर बाप की याद में रहना। और फिर इसी समझ को, इसी ज्ञान को दुनिया के परिवर्तन के लिए दूसरों के साथ बांटना, सेवा करना। एकदम सही, यही है पूरा निचोड़। इस पर सोचने के लिए कोई आखिरी विचार आप देना चाहेंगे? एक बात जो बार बार आती है वो है विकर्माजीत बनना और अटल भावी को जानना। हाँ, कि भविष्य तो निश्चित है। हाँ, लेकिन ये जानना कि ड्रामा की भावी अटल है, ये हमें अकर्मणी नहीं बनाता।
अच्छा। बल्कि मुरली कहती है कि ये जानने के बाद वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ और सेवा वो और भी जरूरी हो जाती है। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि जब हम इस बड़े खेल को, इस ड्रामा को और इसकी निश्चित एंडिंग को समझते हैं तो इसका हमारे रोज के कर्मों पर, हमारी जिम्मेदारियों पर क्या असर पड़ता है? क्या हम और एम्पावर्ड महसूस करते हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, और मुरली का वरदान भी कुछ ऐसा ही कहता है कि अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कर्म से उसे प्रत्यक्ष रूप देना, यही समर्थ बनना। बिल्कुल। और धारणा के लिए भी मुख्य बातें यही है, एकांत में ज्ञान पर सोचना, मनन करना, सबके कल्याण की युक्तियां सोचना। हाँ जी। और सबसे जरूरी, देही अभिमानी बन बाप को याद करना ताकि कोई विकर्म ना हो, और इस जन्म के विकर्म बाप को सच सच सुना देना। सही। एक स्लोगन भी बहुत अच्छा है, कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। बिल्कुल। और सफलता का राज अव्यक्त इशारे बताते हैं। एक बाप से अटूट प्यार। अटूट प्यार। हाँ, जब संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर चीज में बाबा याद रहता है, लवलीन अवस्था होती है, तो एक शब्द भी जादू की तरह काम करता है। सेवा सहज हो जाती है। बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति।